Good morning, students. Welcome to your GK class. Today we are going to start our chapter 6, the history of writing implements. The history of writing implements is the history of civilization itself. From the caveman to the present day, writing has helped us to convey our thoughts and feeling. Today, the printed text from the computer has replaced much of the need of handwriting, but will perhaps never take its place completely. So in this chapter we are going to study about the importance of writing. जो राइटिंग है, लिखना होता है, वो हमारी हिस्ट्री से ही काफ़ी मतलब पुराने ज़माने से ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है. हमें पुरानी हिस्ट्री, पुराने जो लोग थे, केवमैन मतलब जब आदिवासी लोग थे, तब भी उन्हें कुछ लिखना पढ़ना आता था. उनकी लैंग्वेज अलग होती थी, उनका लिखने का तरीका अलग होता था, वो ड्राइंग्स में बात करते थे, पर जो उनकी राइटिंग थी उसी की वजह से हमें उनके बारे में कुछ नॉलेज है. क्योंकि अगर आप क्योंकि अब वो केवमैन तो रहे नहीं और उनकी क्या सोच थी हमें पता नहीं लगता था, बट उनकी जो लिखी हुई चीज़ें है वो अभी भी हमारे पास है. सो हम उसे पढ़ के आइडिया लगा सकते हैं कि उनकी लाइफ कैसी हो सकती थी. सो नाउअडेज मोस्ट आपने देखा होगा कि मोस्टली जो राइटिंग होती है वो कंप्यूटर में होती है और प्रिंटेड प्रेस में होती है, बट स्टिल इट कांट टेक द प्लेस ऑफ राइटिंग. फिर भी जो हाथ की लिखाई है वो उसकी जगह नहीं ले सकता है. नाउ लेट्स रीड द चैप्टर. हाउ अबाउट अ क्विक टूर टू सी हाउ राइटिंग एंड राइटिंग इम्प्लीमेंट्स इवॉल्व्ड ओवर टाइम. फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द वर्ड. अब हम देखेंगे कि राइटिंग में क्या चेंज आया और लिखने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं उनमें काफ़ी चेंज आया है. हम ये पढ़ते पढ़ते फिल इन द ब्लैंक्स भी करेंगे. सो द फर्स्ट वन इज शार्पन स्टोन. फिल इन द ब्लैंक. स्टोन STONE पत्थर. शार्पन मतलब जो शार्प होता है, जो तीखा होता है, वैसा स्टोन. दिस वॉज परहैप्स द फर्स्ट राइटिंग इंस्ट्रूमेंट. द केवमैन स्क्रैच्ड पिक्चर विद द टूल ऑन द वॉल ऑफ हिज केव. सो सबसे पहली चीज़ जो यूज़ हुई थी लिखने के लिए वो क्या थी? एक शार्प स्टोन मतलब तीखे जो पत्थर थे. ये सबसे पहला राइटिंग मटेरियल हम मान सकते हैं. इससे पहले कभी कोई चीज़ यूज़ नहीं हुई होगी. एंड जो केवमैन है, जो गुफाओं में रहने वाले लोग थे पहले के ज़माने के, बहुत पुराने, हज़ारों साल पहले की बात कर रहे हैं हम, तो वो इससे पिक्चर ड्रॉ करते थे दीवारों पे. इसे कुरेद कर, स्क्रैच करना मतलब कुरेदना करके ड्राइंग्स बनाते थे और इंफॉर्मेशन शेयर करते थे. नाउ लेट्स कम टू सेकंड वन. राइटिंग स्टाइलस. राइट डाउन द स्पेलिंग STYLUS. Writing stylus. A very earlier writing known to history is found in the area now known as Mesopotamia. It was impressed into clay using reed as a writing implement. The Greek developed the tool and made it from ivory, metal or bone. It was used to scratch onto wax-coated table, which were reused by rubbing out the writing with the flat end of the tool. So writing stylus आपने पहले भी देखा होगा. Nowadays we don't use the stick like thing in the smartphones, but जब earlier smartphones आए थे तो वहाँ पे एक स्टिक उसके साथ मिलती थी, एक पतली सी स्टिक जिससे हम उसे ऑपरेट करते थे. Nowadays we use just the finger, पर अभी भी काफ़ी फ़ोनों में आपने देखा होगी कि एक पेन जैसी पतली चीज़ उसके साथ आती है जिससे आप उसे स्क्रीन को टच करते हैं. दैट थिंग इज़ नाउन एज स्टाइलस. सो ये बहुत ही ओल्ड वे था. वैसे काफ़ी ओल्ड जो हमारी सिविलाइजेशन है वहाँ भी यूज़ होता था. मेसोपोटामिया इज़ एन ओल्ड सिविलाइजेशन. तो वहाँ पे क्या करते थे, जो ग्रीक लोग थे वो वैक्स के टेबल मतलब वैक्स का एक बोर्ड होता था जैसे कि हमारे ब्लैक बोर्ड होता है, और स्टाइलस से एक हार्ड चीज़ होती है जो मेटल या बोन से बनी होती है, उससे उसके ऊपर राइट करते थे. देन उसके ऑपोजिट साइड में एक फ्लैट एंड होता था जिससे हम उसे वापस क्लीन कर सकते हैं, या उस हिस्से पे अगर हम रब करते हैं तो वापस फ्लैट हो जाता है और वो चीज़ गायब हो जाती है लिखी हुई. सो दैट इज़ राइटिंग स्टाइलस. नाउ नेक्स्ट वन. Next one is quill.
Write down the spelling Quills. Quills. Beginning around CE 600, it was discovered that bird feather are excellent instrument for holding ink. This tool dominated the history of writing instrument, lasting for over 1,000 years until CE 1800. So ये बहुत ही पुरानी बात है. CE मतलब CE means common era. CE means कॉमन एरा, जो हम यूज़ करते हैं आपने सुना होगा BC and AD. सो AD और CE दोनों बराबर है. आप चाहे तो यहाँ पे AD भी बोल सकते हैं. AD 600. सो अब ऑन 600 मतलब 600 साल. अभी 2000 जैसे 20 चल रहा है और हम 600 की बात कर रहे हैं. तो बहुत हज़ार साल पहले बर्ड फैदर यूज़ होता था फॉर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट बिकॉज दे आर एक्सीलेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर होल्डिंग इंक. सो जब भी हम बर्ड के फैदर को इंक में डिप करते थे तो वो थोड़ा इंक एब्जॉर्ब कर लेता था. देन व्हेन वी स्टार्ट राइटिंग वो इंक वहाँ पे छोड़ता था और अच्छी राइटिंग मिल जाती थी. सो दैट वाज अ एक्सीलेंट इंस्ट्रूमेंट. अगर आप पत्थर से लिखने की कोशिश करोगे वो इतना इंक होल्ड नहीं करेगा, ना स्टाइलस इतना होल्ड कर सकता है. तो फैदर काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट था इसके लिए और ये काफ़ी साल तक चला. ये काफ़ी पॉपुलर हुआ और ये कम से कम आप देख सकते हो 1200 साल चला. 1800 में ये नया कुछ इंस्ट्रूमेंट आया है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. तब तक ये स्टाइलस मतलब ये जो क्विल्स है ये काफ़ी पॉपुलर था और फेवरेट था लोगों का. नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट वन. फाउंटेन पेन. Next one is fountain pen. Write down the spelling FOUNTAIN. Fountain pen. Jacob Parker developed the first self-filling model of this implement and received a patent in 1831. However, it was Louis Edson Waterman, an insurance broker, who invented the first proper fountain pen. So जैकब पार्कर नाम के एक इन्वेंटर थे. उन्होंने एक फाउंटेन पेन बनाया जो मतलब उसके अंदर इंक डाल दो तो वो अपने आप ही काफ़ी देर तक चलता रहता था. कि मतलब वो सेल्फ फिलिंग था. मतलब अगर आपने देखा होगा जो पेन होता है उसके आगे एक पॉइंट होता है, वहाँ पे अपने आप इंक आती रहती है, आपको कहीं डिप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. सो ये कब की बात है? 1831 में. पर सबसे अच्छा और एक प्रॉपर वर्किंग फाउंटेन पेन किसने बनाया था? एडसन वाटरमैन ने. लुइस एडसन वाटरमैन ने. वो एक इंश्योरेंस ब्रोकर थे. ठीक है, आपने फाउंटेन पेन तो देखा ही होगा. काफ़ी ओल्ड पेन है, पहले के ज़माने में लोग यूज़ करते थे. नाउ नेक्स्ट वन, बॉल पॉइंट पेन. राइट डाउन बॉल पॉइंट पेन. BALLPOINT pen. Ballpoint pen. This pen was invented by Hungarian journalist Laszlo Joseph Biro and his brother György in 1943. Laszlo inserted a ball bearing inside the tip, which when rolled across paper pick up ink from the cartridge and then transfer it to the paper. सो बॉल पॉइंट पेन में क्या होता है? एज पे एक छोटी सी बॉल लगी होती है जो इंक को पेपर पे ट्रांसफ़र करती रहती है. तो ये काफ़ी देर तक चलता है. फाउंटेन पेन में क्या था? जो टिप होती है वहाँ पे छोटी सी ओपनिंग होती है तो वो पेन अपने आप इंक वहाँ पे छोड़ता रहता है. वहाँ पे वो बॉल बियरिंग नहीं होती है. बट बॉल पॉइंट पेन में ऐसी एक बियरिंग होती है, एक छोटी सी बॉल होती है जो इंक को पेपर पे ट्रांसफ़र करती रहती है. और इसके इन्वेंटर कौन थे? 2 ब्रदर थे. एक का नाम था लैज़लो एंड अदर वन वाज गायरोजी. एंड इट वाज इन्वेंटेड इन 1943. सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, क्योंकि ये पेन से रिलेटेड था. आपने देखा 5 टाइप के पेन. हमने पहले स्टोन से स्टार्ट किया, देन कम्स द स्टाइलस, देन कम क्विल्स, देन फाउंटेन पेन, देन बॉल पॉइंट पेन. So we will conclude our chapter here and continue our next chapter in the next class. So thank you and have a nice day.